हेलो, मैं अमरदीप कुमार। मैं आप लोगों का आपके चैनल द साइंस विलेज पर स्वागत करता हूं। मैं अमरदीप प्रजापति, DME डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पास आउट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, कुर्सी रोड, फतेहपुर बाराबंकी। मैं आप लोगों को आज फ्लूइड मैकेनिक्स के एक ऐसे चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारा टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक, ये रोटेटरी टाइप है, रोटेटरी टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक, ओके। इसका यूज हम करते हैं क्यों, प्रेशर, हाई डिस्चार्ज और लो प्रेशर पर इसका यूज करते हैं, जबकि एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप होता है, पश्चात करता है, वो हम यूज करते हैं लो डिस्चार्ज पर और हाई प्रेशर पर यूज करते हैं। देखा होगा जहाँ पर गाड़ी वाड़ी वॉशिंग करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर उसका रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करते हैं, ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप आप देखे होंगे खेतों में ज़्यादातर यूज करते हैं सिंचाई के लिए। जो इंजन में, डीजल इंजन में आगे जो बंधा होता है तो फैन जिसको बोलते हैं, पंखा, वही होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। मेन पार्ट ऑफ, आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल डिप्लोमा में या AKTU बीटेक मैकेनिकल में सेकेंड सेमेस्टर में है, सेंट्रीफ्यूगल पंप आ सकता है क्वेश्चन के सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बताओ और इसके क्या पार्ट हैं। तो मेन पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक, ओके। मेन पार्ट इसका नंबर 1 हो गया इम्पेलर, ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो यार क्षमा करना भाई, इंग्लिश हमारी कमजोर है। इम्पेलर हो गया। इम्पेलर होते हैं 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 क्लोज टाइप होता है, क्लोज टाइप। अब जो ये सिंपली जो सिंचाई के लिए यूज करते हैं डीजल पंप में जो फैन लगा होता है उसमें यही यूज करते हैं, क्लोज टाइप। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ, ये ठीक है। ये मैन आई होती है यहाँ बीच में, ये साफ्ट होती है और यहाँ पर एक बकेट कटे होते हैं, ठीक, ओके। इंटरनल, अब यूट्यूब पे 3D बोलिएगा, 3D पिक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इम्पेलर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई से यहाँ से इनलेट होता है, खींचता है, जैसे रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में होता है उसी तरह से नीचे से सेक्शन करता है पाइप। और ये सेंट्रीफ्यूगल बोले तो सेंटर टू आउटसाइड, हाँ। और एक सेंट्रीपिडल होता है, पिडल फोर्स होता है। सेंट्रीपिडल मतलब सेंटर पे, पिडल बोले तो सेंटर पर, ठीक, जो सेंटर पे लगता है उसे अभिकेंद्री। इसमें उल्टा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कौन सा सेंट्रीफ्यूगल है कौन सा सेंट्रीपिडल है, ठीक है। इसमें सेंट्रीपिडल जो होता है सेंटर पे लगने वाला फोर्स, जैसे कोई हमारा, हाँ, धागा बांध लिया, उसको राउंड कर दिया, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एफ फोर्स इधर लग रहा है, उसका एक समझ लीजिए रिएक्शन फोर्स है। सेंट्रीपिडल और सेंट्रीफ्यूगल एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये है इसमें। चलो यार हम अपने टॉपिक पे आए। ये क्लोज टाइप इम्पेलर हो गया, डबल एल होगा यहाँ पर। दूसरा हो गया सेमी क्लोज टाइप। सेमी क्लोज में क्या होगा आप देखेंगे, एक प्लेट होगी जिसके ऊपर एक, ये आप पंखे टाइप में होंगे, ये इसमें इतना डिफरेंस रहेगा कि ये पूरा प्लेट दोनों तरफ से ढका रहेगा, ये ढका नहीं रहेगा, ठीक है, ओके। ये ऐसे ही रहेगा, ये सेंटर से बाहर की ओर वाटर को फेंकेगा, ये सेमी क्लोज टाइप होगा। और एक फुली ओपन होता है, ओपन इम्पेलर होता है, फुली बोल सकते हैं या ओपन इम्पेलर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पेलर कितने टाइप के होते हैं, तो आप
थोड़ा लिख दीजिए, फिगर इंपॉर्टेंट फिगर बना दीजिए, थोड़ा लिख दीजिए कि उसमें ये डबल केसिंग होती है, बकेट कटे होते हैं, 2 प्लेट से ढका होता है, आई होती है बीच में, और फिगर बना दीजिए कंप्लीट। और ओपन टाइप में सिंपली इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से होता है, ये साफ्ट होता है, ये अपना एकदम ओपन होता है, ओपन टाइप, ओपन टाइप इम्पेलर। ठीक है, ये हम इम्पेलर की बात कर लिए। जो रोटर, मेन रोटर पर बंधा होता है इम्पेलर, वाटर को सेक्शन करता है फॉर डिस्चार्ज के लिए, उसका यूज़ करते हैं इम्पेलर में। जो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोज टाइप इम्पेलर, सेमी क्लोज टाइप और ओपन टाइप, फुली ओपन टाइप बोल सकते हैं, या ओपन टाइप इम्पेलर। अब दूसरा मेन पार्ट होता है इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ये 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछेगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आप क्या जानते हो और इसके क्या पार्ट हैं, उनको डिस्क्राइब कीजिए विथ फिगर। तो अब दूसरा मेन पार्ट है केसिंग। केसिंग, केसिंग बोले तो केसिंग जिस पे इम्पेलर, जिसके अंदर, जिसके बाहर इम्पेलर होता है, इम्पेलर के बाहर का भाग जो होता है उसे केसिंग बोलते हैं। जैसे देखिए इस तरह से आप, ये होता है ये यहाँ पे इम्पेलर हो गया तुम्हारा, फिर इसी में आई हो गई जो इसके पीछे से होगी, ये तुम्हारा डिस्चार्ज के लिए हो गया पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ से डॉटेड डॉटेड कनेक्ट होता है, तो तुम्हारा ये तुम्हारा केसिंग हो गई, और तुम्हारा इम्पेलर हो गया। इम्पेलर केसिंग के अंदर होता है, सामान्यतः केसिंग का उपयोग करते हैं जिसे उसमें वैक्यूम क्रिएट रहे और लीकेज ना हो, जिससे वो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा और डिस्चार्ज एकदम स्मूथली करे, इसका मेन कार्य है। अब आपको बता दें, ये भी केसिंग भी 2 टाइप होती है। वाइल्यूट टाइप होती है नंबर 1, वाइल्यूट टाइप केसिंग होती है। नंबर 2 वर्टेक्स टाइप। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि केसिंग, सेंट्रीफ्यूगल में केसिंग से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, केसिंग सामान्यतः 2 टाइप्स की होती है जो इम्पेलर के ऊपर लगी होती है, वर्टेक्स होती है और वाइल्यूट केसिंग होती है। वाइल्यूट के लिए देखिए, वर्टेक्स के लिए देखिए, वर्टेक्स और वाइल्यूट केसिंग। वर्टेक्स केसिंग इस तरह से होती है, देखिए हमारा, हाँ ये हो गया, ये डॉट 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 आई हो गई, वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये यहाँ से, ये इससे बीच में कनेक्ट होता है, ये पाइप जो होता है सेक्शन वाला, ये हो गया वर्टेक्स टाइप केसिंग। वर्टेक्स टाइप केसिंग आप इतना समझ लीजिए, जिसमें ये इम्पेलर होता है, इसके चारों तरफ जो एरिया होता है वो इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है एरिया। ठीक है, उसे हम वर्टेक्स टाइप केसिंग बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं यार। और एक वाइल्यूट टाइप केसिंग हो गई। वाइल्यूट टाइप केसिंग बोले तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब में ये ग्रेजुअली होता है, देख रहे हो, ये आईज हो गई, ये यहाँ से आपको डॉटेड क्रॉस सेक्शन, इससे कनेक्ट होता है ये सेक्शन पाइप। ठीक, आप डिस्चार्ज के लिए हो गया। यहाँ पे सो देखने वाली बात है कि इसमें जो ये इम्पेलर होता है, इम्पेलर इसमें ग्रेजुअली होता है। ग्रेजुअली मतलब बढ़ते हुए इधर से इधर जब बढ़ेंगे, इसमें ग्रेजुअली एरिया इंक्रीज होता रहता है। देखिए यहाँ पर इतना है, इतना ज़्यादा, यहाँ पर इतना ज़्यादा, ये इस टाइप का वाइल्यूट टाइप केसिंग हो गई। 2 टाइप्स केसिंग, ये भी आप में क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल में केसिंग से आप क्या समझते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो
मेन पार्ट केसिंग वाला है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, ये ऐसे पूछ सकता है, या डायरेक्टली पूछ ले कि वैल्यू टाइप केसिंग क्या है, तो उसमें आप ये फिगर बना दीजिए, बता दीजिए कि वैल्यू टाइप केसिंग में इम्पेलर के अराउंड एरिया डिक्रीज होता रहता है, ग्रेजुअली कांस्टेंट नहीं रहता है, इतना बता दीजिए। ठीक है, ये आपका वैल्यू टाइप केसिंग हो गई। अब हम इसका फुली फिगर देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का। टोटली जैसे आ गया 15 नंबर का डिप्लोमा में, के टीयू में भी पूछ सकते हैं इसको। 1 मिनट यार। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ये हाई डिस्चार्ज के लिए यूज होता है और लो प्रेशर होता है, एक तरह से देखें। ठीक है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज आज में इसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो गया, अदर हो गया ये। और इसकी कास्ट भी कम रहती है, मेंटेनेंस कास्ट भी कम रहती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, और ऑपरेटिंग मेंटेनेंस वेरी सिंपल होता है इसका, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट टू रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग का वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर में हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। अब इसमें अब सेंट्रीफ्यूगल पंप का जैसे क्वेश्चन आ गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप को विस्तार पूर्वक समझाइए, एक्सप्लेन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। जैसे 10 नंबर में आ गया 15, तो उसके लिए ये करेंगे। ठीक है, उसका फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है, चाहे जो एग्जाम हो रिटर्न वाला, यदि इंजीनियरिंग में हो आप तो देखिए आप। ये रोटर वाला हो गया, आपका इम्पेलर हो गया। ठीक है, यहाँ से डिस्चार्ज हो गया यहाँ पर आपका डिस्चार्ज टैंक, डिस्चार्ज टैंक, और यहाँ पर ये नाम के बाद में करेंगे। ये हम सेंट्रीफ्यूगल पंप इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, इसमें हेड का यूज करते हैं ये एच डी डिस्चार्ज हेड हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक हेड ऑफ सेक्शन हेड हो गया। ठीक, जहाँ तक वाटर अवेलेबल रहता है वहाँ तक सेक्शन हेड हो गया। अब टोटली यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा, यहाँ से सेक्शन तक टोटली, इसको बोलते हैं एच एस स्टैटिक हेड। एच एस बोले, एच एस स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड। ठीक है, यहाँ पर इसको फुट वाल्व बोलते हैं, फुट वाल्व, जैसे सिंपली गाउंड बोलते हैं वाल्व, नीचे जो बांध दी जाती है जमीन में खोद के। उसके बाद ये स्ट्रेनर होता है, स्ट्रेनर, ओके, स्ट्रेनर होता है जो यहाँ से वाटर ऊपर की ओर सेक्शन होता है, यहाँ पर
गेज होता है, गेज लगा होता है, सेक्शन फ्लैंज उसको बोलते हैं, ठीक है, सेक्शन फ्लैंज। और ये केसिंग इसको बोलते हैं, इसको इम्पलर बोलते हैं, इम्पलर, इसको आइस बोलते हैं। आई जो होती है यहाँ पे होती है बीच में, ठीक है, इसको साफ्ट बोलते हैं, यहाँ तक जहाँ तक नहीं साफ्ट ही बोलते हैं। और ये आई होती है जो वाटर को खींचती है, आई आँख बोलते हैं। सेक्शन यहाँ पर एक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर गेज होता है, वैक्यूम प्रेशर गेज बोले तो सेक्शन वैक्यूम गेज होता है, वैक्यूम, हाँ वैक्यूम गेज, वैक्यूम गेज बोले तो, ठीक है। वैक्यूम गेज, यहाँ इसको बोलते हैं डिलीवरी वाल्व होती है, ठीक है, डिलीवरी वाल्व। इसको डिलीवरी पाइप बोलते हैं, डिलीवरी पाइप, और इसको सेक्शन पाइप बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से होगा। इसको क्या करते हैं, इसको हम चलाने के लिए सबसे पहले प्राइमरी मूवर की आवश्यकता होती है, जैसे डीजल इंजन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, उसका यूज करते हैं। इसको मैकेनिकल एनर्जी इसको चेंज करता है, इसका यूज होता है मैकेनिकल एनर्जी चेंज टू मैकेनिकल हाइड्रोलिक एनर्जी, है ना, हाइड्रोलिक या हेड एनर्जी में चेंज करता है, मेन काम होता है इसका, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है। वो कैसे कि हम इसको घुमाएंगे और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, जिससे यहाँ पर सेक्शन होगा। सेक्शन से पहले इसमें हम एक प्रोसेस बोलते हैं प्राइमिंग प्रोसेस, प्राइमिंग प्रोसेस। प्राइमिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, देखा होगा आप, यदि गाँव से बिलोंग करते हैं तो जब इंजन बांधते हैं उसके बाद यहाँ से पानी डालते हैं, बांधने के बाद वाल्व कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जब यहाँ तक भर जाता है पानी, अब पिला है तो नहीं है, अच्छा बंद करो। जो प्राइमिंग प्रोसेस है, प्राइमिंग प्रोसेस में इसमें हम एक्सटर्नल वाटर हम देते हैं इसको, तब तक ये यहाँ तक भर नहीं जाता, ठीक है, टोटल। उसके बाद हम प्राइमिंग मूवर से इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये यहाँ से सेक्शन, ये समझिए एनआरबी वाल्व होता है, ठीक है, फुट वाल्व, एनआरबी वाल्व, जो यहाँ तक वाटर प्राइमिंग में यहाँ से वाटर पूरा यहाँ से इसमें टोटली यहाँ तक फुल रहता है। जब स्टार्ट करते हैं तो ये वाल्व ओपन हो जाता है, इस तरह से होता है, आपने देखा होगा, यह इस तरह से होता है, इस तरह से ये जब ओपन होता है तो इस तरह से खुल जाता है, ठीक है, ये खुल जाता है, और जब क्लोज होता है तो पूरा बंद रहता है। ये प्रोसेस रहता है और कंटिन्यू हमें वाटर देता रहता है। एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है, यदि किसी टैंक से पानी निकाल रहे हो, यदि बड़ा टैंक है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा दिए आप, ठीक, तो ये इसका जो रेट ऑफ फ्लो है, जो डिस्चार्ज, वो डिक्रीज होता रहता है रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पर हेड आपका डाउन होता रहेगा, इसलिए ये इसका डिस्चार्ज लो होता है। ये इसका मेन वर्किंग है। यदि कोई गलती हुई होगी तो कमेंट में पूछेगा भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़।